नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अपर्णा एंड वेलकम टू टी टाइम एंड गॉसिप विद मी। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में। तो डायबिटीज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है, पर उसको मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना भी उतना ही जरूरी है। तो आज इस एपिसोड में ऑफ टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर डायबिटीज विद योर डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर सुनिएगा, स्पेशली अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई डायबिटिक है, या अगर आप खुद भी डायबिटिक हैं या डायबिटीज से बचना चाहते हैं, प्री डायबिटिक की रेंज में आते हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर सुनिएगा। आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एजुकेटिव फॉर यू एंड सिंपल टिप्स आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। कोई फैंसी टिप्स नहीं आपसे शेयर करूंगी, जिसको आप यूज करके अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एपिसोड। तो सिंपल वर्ड्स में जाने कि डायबिटीज होता क्या है। हम सब जानते हैं डायबिटीज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज इंडिया में। तो डायबिटीज सिंपली अगर बोलूं तो बॉडी में अब ब्लड शुगर का लेवल रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। हमारी बॉडी के सेल्स ब्लड शुगर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो बेसिकली ऑटो इम्यून होता है, मतलब कि आपका जो पैंक्रियाज है वो ऑर्गन जो कि इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके उसको सेल्स के अंदर ले जाता है ताकि सेल्स उन ग्लूकोज को यूज करके अपने लिए एनर्जी जनरेट कर सकें। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी भी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, इनसफिशिएंट हुआ, तो ग्लूकोज के पास बाइंड के लिए कुछ है ही नहीं, या इंसुलिन कम है, जितना अमाउंट ग्लूकोज है उसके कंपैरिजन में इंसुलिन कम है, जिसकी वजह से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगे और आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज टाइप 1। अच्छा, अब टाइप 2 की बात करें। टाइप 2 बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स या डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन एक इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर गई है। मतलब जो बॉडी के सेल्स हैं वो मना कर रहे हैं, भाई हमको इंसुलिन चाहिए ही नहीं, हम इंसुलिन को आने ही नहीं देंगे। मतलब आप ये समझिए कि आपके घर के बाहर कोई खड़ा है और आपने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं आना है आपको, वी डू नॉट वांट यू इनसाइड द होम। सिंपली उसी तरह से सेल्स ने बोला बॉडी के कि हमें इंसुलिन नहीं चाहिए एंड दे हैव क्लोज देयर डोर। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, इंसुलिन सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, तो अगर इंसुलिन नहीं जाएगा तो वो ग्लूकोज को भी अंदर नहीं ले जा पाएगा। क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड टाइप 2 डायबिटीज। वो किस रीजन से हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ, हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं रहा है हमको डाइट से, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके गट के जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो कम होने लगते हैं और बैड बैक्टीरियाज आपके बढ़ने लगते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गट डिसबायोसिस। जब ऐसा होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स डेवलपमेंट होते हैं। धीरे धीरे आपकी जो गट लाइनिंग है वो वीक हो जाती है और लीकी गट की प्रॉब्लम बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यही टॉक्सिन्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाके इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करेंगे। जब इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, आपके सेल्स इंसुलिन को लेने से मना कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो लोग नहीं समझते हैं कि गट इश्यूज के चलते, गट डिसबायोसिस के चलते आपकी बॉडी डायबिटिक हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, आपको किसी फूड से सेंसिटिविटी हो रही है, या आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहता है, प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस साइन, बिकॉज आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि आई नीड हेल्प। नाउ दिस कैन कन्वर्ट लेटर ऑन इनटू एनी ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स।
ठीक है, बिकॉज गट इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। मैंने हमेशा ये बात पे एम्फेसाइज किया है, आप जैसा खाते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, सिर्फ खाते रहेंगे। आप बैठे रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, सिर्फ खा ही रहे हैं, क्या होगा इससे? इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, ग्लूकोज का यूज नहीं हो पाएगा एंड यू आर टाइप 2 डायबिटिक। एज का भी मैटर होता है, बढ़ती हुई एज के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, जिसके चलते भी हमको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ लोगों की। अच्छा, अब फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताऊं, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, इट डजंट मीन कि आपको भी डायबिटीज होगा। यस, यू आर एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, पर आप उस चीज को रोक सकते हैं फुल ब्लोन डायबिटीज में कन्वर्ट होने से बाय चेंजिंग योर dietary habits, by making sure that you are following an active lifestyle and you are in a good environment. चलिए, इसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगी, एंड इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट ऑन दिस थिंग दैट हाउ एनवायरमेंट कैन अफेक्ट यू टू बीइंग अ डायबिटिक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल श्योरली वर्क आउट ऑन दिस ऑल्सो। अब सिम्टम्स के बारे में बात करती हूँ डायबिटीज के, तो बहुत ही जो एक पिक्यूलियर सिम्टम है डायबिटीज का वो ये है कि आपकी नाइट टाइम यूरिनेशन बढ़ जाती है। ठीक है, आपको बहुत प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है कुछ लोगों को, कुछ लोगों का वेट लॉस होने लगता है एंड दे डोंट नो द रीज़न कि हम तो सब वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं पर वेट लॉस क्यों हो रहा है। इसके बाद आपको बहुत थकान महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को उनके स्किन पे डार्क पैचेस दिखने लगते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो खासकर आपके PCOS के केसेस में होता है। अच्छा, आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि डायबिटीज के चलते आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो गई है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। अगर कहीं पे भी कट लग गया है तो अब आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। So these were some very common symptoms that you are become diabetic. Now talking about the diabetes management through dietary habits. So number 1, आपको वो खाने हैं जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना हो। वो कौन से खाने होते हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। ठीक है। नंबर 2, बैलेंस्ड मील लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं हमारे बॉडी के परफेक्ट बैलेंस के लिए, गट माइक्रोबायोम के बैलेंस के लिए। सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब आप बोलेंगे कि डायबिटिक है और आप बोल रही हो कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होता है तभी तो जाकर के हमारे गट में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, जो कि हमारे गट के माइक्रोबायोम्स को हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी को, हमारे गट को हेल्दी माइक्रोबायोम्स देते हैं। सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट, आई विल टेल यू। ठीक है। फिर आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पोर्शन कंट्रोल रखना है, पोर्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि अपना मन मार लिया कि अरे यार अब नहीं खाएंगे, ठीक है, शुगर हो गया है। पोर्शन कंट्रोल रखिए। ठीक है। फिर एक टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस टाइम से खाना खा रहे हैं। एंड देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज very effective in managing any of your metabolic disorders, be it diabetes, be it thyroid, or be it hypertension or anything. So intermittent fasting को जरूर आप प्रैक्टिस करिए। I will tell you how. अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट आपको लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिनको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना करे। ठीक है। तो वो होंगे स्लो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्लो कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द टर्म जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो बेसिकली आपको वाइट व्हीट फ्लोर नहीं लेना। वाइट व्हीट फ्लोर आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करेगा। आपको व्हीट फ्लोर की जगह पे बाजरे का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, एमरंथ आटा, बेसन की रोटी, इनको खाइए। आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज रहेगा। दूसरा, आप वाइट राइस को अवॉइड करें। वाइट राइस की जगह पे आप ब्राउन राइस ले लें, आप रेड राइस ले लें, मिलेट्स ले लें, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट, इनको रात को सोक करें। जब आपको बनाना है तब इसको राइस के फॉर्म में कुक करके खाएं। इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपको बहुत सारा फाइबर भी देगा ये।
दे आर फाइबर रिच, जो कि आपके गट को हेल्दी माइक्रोबायोम्स देंगे। अगर आपका गट अच्छा है तो आपका डायबिटीज अपने आप मैनेज्ड। ठीक है, मिल्क का इंटेक कम कर दें। ठीक है, मिल्क वैसे भी डाइजेस्ट करना एज वी एज मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता, वो बैक्टीरिया नहीं होता जो कि मिल्क को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो आपको मिल्क तो वैसे भी कम लेना चाहिए, और वैसे भी आजकल मिल्क जो आता है ना, बहुत ज्यादा उसमें केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। तो आई एक्चुअली डू नॉट रिकमेंड टू एनी पीपल हु आर हैविंग एनी ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर आपको मिल्क लेना ही है तो आप देसी गाय का A2 मिल्क ले। ठीक है, कभी कभार ले लिया, या दूध चाय में डाल के ले लिया, ठीक है। लेकिन वैसे भी चाय ना आपको हर्बल या ब्लैक टी लेनी चाहिए विदाउट एनी मिल्क। कभी कभार ले लिया, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, दही लीजिए, कर्ड लीजिए, घर की बनी हुई देसी गाय के दूध की दही लीजिए, मार्केट वाली दही मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक, फिर आपको अपने खाने में फाइबर बढ़ाना है। फाइबर कहाँ से बढ़ेगा? फाइबर बढ़ेगा आपके वेजिटेबल से। तो वेजिटेबल्स को ना बहुत ज़्यादा कुक करने के बजाय आप सेमी सॉर्टेड वेजीज ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप कोई भी सीजनल एंड लोकली अवेलेबल वेजीज को प्रेफर करें एज कंपेयर टू एनी एक्सपोर्ट या इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स के, या किसी और सिटीज या किसी और स्टेट से आ रहा हूँ, क्योंकि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन वो शिप होने में लगाता है, मतलब कि उनका अंदर उतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स एडेड है उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हम लोकली ग्रोन सीजनल वेजीज लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ एनी ऑफ द कंटैमिनेशन विद एनी ऑफ द केमिकल्स लेस होता है। ठीक, इसके बाद मैं बात करूँ आपका फ्रूट्स, तो डेली एक मील आपका फ्रूट्स होना चाहिए। कोशिश करिए 1 या 2 फ्रूट से ज्यादा फ्रूट ना ले, हर दिन 1 या 2 फ्रूट ले। ठीक है, जैसे आप, अच्छा, फ्रूट्स में भी आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स लेने चाहिए। जैसे आपका पपाया हो गया, आपका पोमीग्रेनेट्स हो गए, आपके गुआवा हो गए, जामुन आता है जामुन ले लीजिए। ठीक है, आपके स्ट्रॉबेरीज हो गए, बेरीज, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये आप कोई भी ले सकते हैं। आप बनाना ठीक है लेना, लेकिन बनाना ओवर राइप बनाना वो मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। ठीक है, हल्का सा जो ग्रीनिश वाला होता है वो उसको आप ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि वो ग्रीनिश बनाना हम कैसे लें, देखिए ग्रीनिश बनाना को ना बेटर है कि आप अपने कोई शेक या स्मूदी में डाल के लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दैट बनाना इज रिच इन मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फूड के फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन हम कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लें। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, हमें फाइबर्स लेने चाहिए, हमें 1 मील ऑफ फ्रूट्स लेना चाहिए। ठीक है, फिर हमें मिलेट्स इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में। ठीक है, और वीट नहीं लेके हम ज्वार, बाजरा, रागी लेंगे, और हम वाइट राइस को अवॉइड करके ब्राउन राइस, रेड राइस या मिलेट्स को लेंगे। अगर आपको हैबिट है कि आपको चाय के साथ बिस्किट्स या नमकीन चाहिए, तो प्लीज आपको इस हैबिट को छोड़ना होगा, क्योंकि ये सिंपल कार्ब्स का फॉर्म है। ठीक है, सिंपल कार्ब्स मतलब हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होके बहुत जल्दी ढेर सारा अमाउंट ऑफ शुगर रिलीज कर देगा। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने, जो मैंने अभी आपको बताए थे। सिंपल कार्ब्स में आपके यही सब आ जाते हैं, कोई भी आपके बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाएगा, फिर आपका ब्रेड आ जाएगा, फिर आपका मैदा आ जाएगा। ठीक है, आपके कोई भी स्नैक्स आ जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपको चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स लेना है तो आप भुने हुए मखाने, भुने हुए चने वो इंक्लूड कर लीजिए, या सॉर्टेड वेजीज ऐड कर लीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि जो आप चाय के साथ ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उनको अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट तीनों ही लेना है, लेकिन अगर आप डायबिटिक है और आपको ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है, आपको उसको नॉर्मलाइज करना है, तो अगर आप प्रोटीन का इंटेक अपना बढ़ा देते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल राइज कर रहा है वो चीज नहीं राइज करेगी, ब्लड शुगर का स्पाइक कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स में, जैसे मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कोई जाके कोई महंगा प्रोटीन पाउडर लेके आइए, या जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं
डिफरेंट ब्रांड नेम से, मैं ब्रांड नेम नहीं लूंगी, जो कॉमनली अवेलेबल होते हैं जिनको हम अपने टीवी एड्स में देखते हैं, प्लीज उनका यूज मत करिएगा, क्योंकि उसमें सोया होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, उसमें शुगर होता है जो कि फिर आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देगा। और अगर आप मुझे ये बोलें कि हम तो डायबिटिक फ्रेंडली लेके आ रहे हैं, तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, सोया मिला होगा जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके गट को खराब करेगा, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेगा। तो ऐसे वाले कोई भी यूज नहीं करने हैं। कौन से प्रोटीन पाउडर लेने हैं उसके लिए आप मेरा एक एपिसोड है ऑन द प्रोटीन पाउडर टू बी यूज्ड, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है तो आप घर में ही घर की चीजों से अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। कैसे? मूंग की दाल का सलाद बना लीजिए। ठीक है, मूंग की दाल की इडली बना लीजिए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। ठीक है, इसके अलावा छोले, चना, राजमा, उसको सैलेड के फॉर्म में खाइए। ठीक है, सैलेड में आप जो भी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ना, उसको सेमी सौते करके डालिए, डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिला, अगर आपने इस तरह का सैलेड बनाया तो आपको प्रोटीन्स मिले अलोंग विद अ लॉट ऑफ फाइबर्स व्हिच कम्स विद द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये छोले, चना, राजमा, मूंग दाल या कोई भी दाल जो आप खा रहे हैं, अरहर की दाल, उड़द दाल, ग्रीन मूंग दाल, कोई भी दाल आप ले सकते हैं। तो आप ना, जहां आप 1 बाउल खाते थे आप 2 बाउल लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं प्लेट की बात करूं, खाने की जो हमारी प्लेट होती है उसकी बात करूं, तो इसको ऐसे समझिए कि 2 बाउल अगर आपके दाल है, 1 बाउल आपकी वेजी है, सब्जी है, 1 बाउल आपका कोई भी सैलेड है, पर सैलेड कोशिश करिए सेमी सॉटेड हो। ठीक है, और या रोटी हो या चावल हो, दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों ही सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो अगर 2 रोटी लेते हैं तो 1 रोटी लीजिए। अगर आप ढेर सारा चावल लेते हैं तो चावल को आप ऐसे लेंगे, तो 1 बाउल चावल, 2 बाउल दाल के, 1 बाउल आपका वेजी का, 1 बाउल आपका सेमी सॉटेड सैलड का, 1 बाउल आपका राइस का, या 2 रोटी की जगह पे 1 रोटी। ठीक है, तो इससे आपका एक परफेक्टली बैलेंस्ड आपकी प्लेट रहेगी, मील रहेगी, जिससे कि आपका पेट भी भर जाएगा। ठीक है, ओके, अब हम फैट्स की बात करते हैं। तो देखिए, फैट्स भी ना हमेशा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा फैट है? देखिए, फैट्स के ऊपर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हमेशा हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स इट्स गुड बट इन लिमिटेशन, एक मॉडरेशन में। ठीक है, ट्रांस फैट जो बेसिकली आपके किसी भी स्नैक्स में, किसी भी बेकरी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होते हैं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट लेना है जो जनरली हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है। आपके जो नट्स और सीड्स होते हैं, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आपका गुड फैट्स, जो आपका HDL दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से भी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज की प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम है, तो देन मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग अ डेली डोज ऑफ सोक्ड नट्स एंड सीड्स, जो कि आपकी बॉडी को ओमेगा 3 देगा और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल दैट HDL है उसके लेवल को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपको एक टाइम ड्यूरेशन पे अब टाइमली मील्स लेने हैं, ताकि ब्लड शुगर का लेवल ड्रॉप ना करे। ठीक है, एक ब्लड शुगर का लेवल मॉडरेटली आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल पे बना रहे। ठीक है, तो जैसे आपने सुबह उठें, सबसे पहले गुनगुना पानी लें, उसके बाद कोशिश करें कि आप एक डिटॉक्स जूस ले लें। डिटॉक्स जूस आपका जो भी 80% ऑफ वेजीज या 100% ऑफ वेजिटेबल से बना होना चाहिए। जैसे आपने बीट रूट ले लिया, आपने कैरेट ले लिया, आपने उसमें थोड़ा सा एप्पल ऐड कर दिया, या आपने लौकी का जूस बना लिया, आपने कभी उसमें जिंजर ऐड कर दी, आपने कभी उसमें करी पत्ता ऐड कर दीजिए, कभी आप उसमें टर्मरिक ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली इट इज 100% और 80% वेजिटेबल जूस, जो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को मोबिलाइज करके बाहर कर देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद लंच होना चाहिए, और फिर डिनर कोशिश करिए आप 7 साढ़े 7 बजे तक मैक्सिमम कर लीजिए, उससे लंबा आगे मत खींचिए, क्योंकि डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा तो वापस से वही चीज़ होगी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन राइज करेगा, क्योंकि गट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो हैव योर डिनर मैक्सिमम बाय 7 to 7:30, और फिर
उसके बाद से मॉर्निंग में आपको जब भी खाना है खा लीजिए, मतलब 12 घंटे का एटलीस्ट आपको फास्टिंग देनी है अपनी बॉडी को, बिकॉज फास्टिंग जब होती है तब हमारी बॉडी को टाइम मिलता है अपने गट को हील करने का, और जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में डैमेज हैं उसको ऑटोफेजी के थ्रू हमारी बॉडी खुद ही रिपेयर एंड रिमूव कर देती है। ठीक है, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी गुड वे टू क्लियर एनी ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसके अलावा आपको फ्रूट्स लेनी है, जैसे आप लंच या डिनर के बीच में करीब 4 बजे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, और नहीं तो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, जैसे लंच से 1 घंटा पहले आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आप लंच और डिनर के बीच में एक स्नैक्स ले लीजिए, जिसमें आप चाय ले लीजिए, कभी ग्रीन टी ले लीजिए, कभी कोई हर्बल टी ले लीजिए, कभी मन करे तो कभी कभार आपने मिल्क टी ले ली, साथ में उसके साथ आप कोई भी होममेड स्नैक्स प्रेफर कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से आप टाइमली अपना डेली एक मील प्लान बना लीजिए कि टाइमली हमको डेली इस तरह से खाना खाना है, जिससे कि आपका डायबिटीज मैनेज हो जाएगा। अच्छा, डेली आपको सोक्ड नट्स एंड सीड्स जरूर लेने हैं, उसका जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है फॉर इम्प्रूविंग द मेटाबॉलिज्म एंड फॉर रिलीजिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाटर लेवल के बारे में मैंने पहले ही बात कर ली थी कि आपको एक अच्छा खासा हाइड्रेशन लेवल मैनेज करना है, तो प्लीज टेक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली लेना है। कभी आप उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, नींबू के साथ पिंक सॉल्ट ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स वो बैलेंस्ड रहे। अच्छा, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की। तो किसी भी तरह से आपको अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को जोड़ना है। दिन भर बैठ के टीवी या मोबाइल पे मत बहिएगा। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बीच में हर 1 या 2 घंटे बाद उठ करके 10 मिनट या 5 मिनट की वॉक लेके आए, मोबाइल को वहीं पे छोड़ के। प्लीज मोबाइल मत देखिएगा, एक डिजिटल डिटॉक्स ब्रेक भी जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा डेली वॉक पे जाएं, योगा कर सकते हैं तो योगा करें, अगर जिम करना पसंद है तो जिम करें, मतलब किसी भी फॉर्म में आपको फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करनी ही करनी है, बिकॉज ऑल्सो दैट इज नीडेड फॉर इंप्रूविंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, मेकिंग श्योर दैट द ग्लूकोज इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ना हो रहा हो, इस चीज पर हमको ध्यान रखना है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल्स हमारे मेंटेन हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइट, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल, all 3 things together will work as a measure to manage your blood sugar levels और आपके डायबिटीज को मैनेज करने में। इवन डायबिटीज रिवर्स हो जाती है या डायबिटीज के मेडिकेशंस वो लोअर डोज की हो जाती है। सो आई होप दिस वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल फॉर यू। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो ना तो प्लीज मुझे पोस्ट जरूर कीजिएगा, और प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाउ इट वॉज। चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। नमस्ते।